शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही जान जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माता कछु न बसा। मंच पर विराजमान वंदनीय बाबागण, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, जिस ज्ञान को हम लोग संतमत सत्संग में सुनते हैं, यह अध्यात्म ज्ञान है और भगवान कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, एक एक करके अपने श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन करते करते भगवान कहते हैं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और अध्यात्म विद्या आत्मा संबंधी ज्ञान को कहते हैं। लौकिक विद्या भौतिक विद्या है या भौतिक विद्या लौकिक विद्या है, संसार की विद्या है। शरीर संबंधी विद्या है या शरीर संबंधी सुख व्यवस्था की विद्या है। लेकिन अध्यात्म विद्या आत्मा से संबंधित होता है और इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ विद्या है। आप बहुत बड़े विद्वान होकर शरीर त्याग दें, जब आपका पुनर्जन्म होगा तो आपकी शिक्षा फिर ए से शुरू होगी। पीएचडी किए प्रोफेसर थे, शरीर त्यागे, पुनर्जन्म में ABCD पढ़ना ही पड़ेगा, स्मरण में आपको नहीं रहेगा। क ख सब आप भूल चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो पिछले वर्ष के PhD इस बार अनपढ़ ही रह जाएंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिले, माहौल नहीं मिला तो अनपढ़ रह जाएंगे आप। और जरूरी नहीं कि आप मनुष्य ही हो सकते हैं आप अन्यतर योनि में भी चले जाएं। लेकिन अध्यात्म विद्या आपको अन्यतर योनि में नहीं जाने देगा, मनुष्य योनि में लाएगा। और जितना पढ़ के आप सीख के शरीर त्याग दिए,
अगला शरीर जब मानव का मिलेगा तो जहाँ से आप साधना छोड़े थे, आगे आपकी साधना वहीं से शुरू होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। इसमें भूलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं। भक्ति का बीज नहीं बिनसता, तो भक्ति से जितना सामर्थ्य उपार्जन किए हैं आप, पुनर्जन्म में वहीं से शुरू करेंगे आप, नीचे के क्लास में फिर नहीं आएंगे। इसीलिए कभी कभी कोई साधक कुछ पूछते हैं, उसका जवाब कोई अपने हिसाब से देता है। अभी एक युवा ब्रह्मचारी देवघर मोहनपुर का कुप्पा घाट आश्रम में आकर हमसे कह रहे थे कि मेरे दीक्षा लिए हुए कुछ साल हुए और मैं जैसे ही जप शुरू करता हूँ, हमको गुरु महाराज का रूप दिखने के पहले ही दृष्टि स्थिर हो जाती है। सही होता है कि नहीं? तो मैंने कहा कि तुमको इसमें गलत क्या लगता है? तो गुरु महाराज ने कहा है कि मानस जप मानस ध्यान किए बिना दृष्टि योग करना भूमि परत चहछुअन आकाशा। तो हमने कहा कि हाँ, ये भी सही है और तुम भी सही है। हम दोनों कैसे सही हैं? तो क्या कहा तुमने कि दीक्षा लिए हुए कुछ साल हो गए, तो कुछ साल में मानस जप मानस ध्यान किया था कि नहीं? तो जी हाँ, किए हैं। तो मानस जप मानस ध्यान करने के बाद न दृष्टि टिकने लगी कि पहले ही टिक गई? ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पहले जन्म की बड़ी ऊंची साधना होगी, भगवान बुद्ध के तरह, वो कौन सा मानस जप मानस ध्यान किए थे, लेकिन पीछे के जन्म में नहीं किए होंगे, ये भी मानने वाली बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भगवान बुद्ध को एक ही रात में सब कुछ हो गया ना, एक ही रात में सब कुछ अनुभूति हो गई और मोक्ष पद में पहुंच गए। 6 साल लेकिन इधर उधर तप तपस्या करके शरीर को पूरा शुद्ध किए थे, और तब अंत में निराश होकर के बैठे आंख बंद करके, ईश्वरीय कृपा हुई और हो गया। तो उनके पीछे की जन्म की कथा जब पढ़ेंगे ना, तो ऐसे नहीं हो गया। आप भगवान बुद्ध के जातक कथाओं में 550 जन्मों की जो वर्णन किया है, उसमें 549वां जन्म को पढ़िए। वो लिखते हैं, मैं एक गुफा के टीले पर, एक गुफा नीचे पहाड़ की एक चोटी पर, पहाड़ की एक चोटी पर मैं साधना कर रहा था, और उसी के नीचे एक गुफा थी जिसमें एक शेरनी अपने बच्चों को जन्म दी थी, और शेर शिकार करके लाने गया था लेकिन आया नहीं था। अब बच्चे को जन्म देने के बाद उसे बहुत भूख लगी। अब भूख स्वाभाविक बढ़ जाती है, तो बहुत परेशान हो गई, गुफा के अंदर बहुत परेशान हो गई। जब भूख उसको सहन से बाहर हो गया, तो शेरनी मन में सोच कर उठी कि अब इन बच्चों को खाकर भूख मिटाऊंगी। छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे, अब इनको खाकर भूख मिटाऊंगी। और ऐसा विचार करके जैसे खड़ी हुई,
भगवान बुद्ध कहते हैं मैं उसी पहाड़ की चोटी पर था, बैठा मैं गुफा के अंदर के दृश्यों को देख रहा था। तो दिव्य दृष्टि थी तब न देख रहे थे, वरना चोटी पर बैठा गुफा के अंदर कैसे देखते, और ऊपर से बाघिन का शेरनी के मन की गति को कैसे पढ़ रहे थे। दिव्य दृष्टि संजय को जब दिया, दिव्य दृष्टि संजय को वेद व्यास ने दिया तो मन की भी बात बता देता था ना कि ऐसा सोच रहे हैं, सूक्ष्म में गति थी। तो कहते हैं कि वो शेरनी ने निर्णय करके अपने बच्चों को खाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा दिल करुणा से भर गया कि क्या चीज़ है भूख। एक माँ अभी अभी दुनिया में जन्म दिए अपने बच्चों को और उसी को मारने के लिए खड़ी हो गई। यह मुझ सहा नहीं गया और मैं उस शेरनी के बच्चों की रक्षा करने के लिए शेरनी का भोजन अपने तन को बना दिया, और ऐसा मैं उस शिखर से कूद करके अपनी जान दे दी। शिखर से कूद गए, जमीन पर गिरे, धम की आवाज़ के साथ शेरनी दौड़ के बाहर आई। और बुद्ध कहते हैं कुछ क्षण में वहाँ रह करके उस शेरनी को अपने शरीर को भक्षण करते हुए देख मैं फिर अपने ऊंचे लोक की ओर चल दिया। शरीर से निकल के देख रहे थे तो वो चल दिए। दूसरा अगला जन्म अब होता है सिद्धार्थ गौतम के रूप में, तो कहते हैं करुणा के अवतार थे। करुणा क्यों नहीं होगी? अंत समय उनका चित्त किस अवस्था में था? करुणा से भरा हुआ, इसीलिए करुणा के अवतार कहलाए। जैसी भावना लेकर शरीर त्यागा वैसा ही पुनर्जन्म। तो जिसने इतनी ऊंचाई प्राप्त की हुई थी अपनी साधना में, तब एक रात में हो गया, आंखें बंद किए और आंख बंद किया और मन चिंतन रहित जैसे हुआ, दृष्टि जा करके सट गई, क्योंकि दृष्टि को अभ्यास था सट जाने का पूर्व जन्म का, और इसलिए सट गया। तो साधना करते करते जिनका एक बार गुरु महाराज कहते हैं आपकी नज़र, आपकी दृष्टि एक बार जाकर के ठीक जगह पर मिल गई, आपस में मिल गई जाकर जिस जगह पर, अब वहाँ पर वो सीधे जाएगी, क्योंकि उसने अपनी धरातल देख ली है। और स्वाभाविक रूप से आंख बंद करते ही दृष्टि वहीं जाती है जहाँ वो एक बार मिल गई। उसको अंदाज़ा लग गया कि वो दूरी कहाँ पर है और कैसे देखना है। बस एक बार देखने की बात है। और जिसका अभ्यास हो गया इतना कि एक बिंदुता की प्राप्ति करके और उसने दूरदर्शन मापनुयात, तो फिर उसको दृष्टि टिकाने के लिए और मानस जप मानस ध्यान फिर से करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा। आंख बंद किया और वहाँ पहुँचेगा। तो इसको ठीक से समझ लीजिए कि जिस किया था अब ऊंचे क्लास में चला गया। कहने का भाव है ABCD बिना पढ़े कोई अंग्रेजी पढ़ना नहीं जान सकता, लेकिन ABCD में अगर पारंगत हो गया तो फिर ABCD उसको रटना भी नहीं पड़ता। तो अध्यात्म विद्या यही है, जहाँ से छोड़े हो वहीं से पकड़ोगे, वहीं से पकड़ लोगे अगला जन्म आपका। तो हर साधक की अनुभूति की बात है, जिनके पहले जन्म की साधना। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, नया जोगी पुराना जोगी, नया मानव पुराना मानव।
नया मानव कौन? जो विभिन्न योनियों के बाद पहली बार मनुष्य योनि में आया, तो उसके अंदर पाश्विक प्रवृत्तियां प्रबल रहेगी, मानवीय गुण कम होंगे, उसमें पाश्विक भाव का प्रधानता होगी, प्रबलता होगी। पुराना मानव कई जन्म मनुष्य शरीर में जिसका हुआ है, उसमें मानवीय गुण की प्रबलता होगी, पाश्विक गुण गौण होंगे। उसी तरह नया योगी, नया साधक, एक तो इसी जन्म में दीक्षित हुए तो आपकी वृत्ति का ठहराव बड़ा कठिन होगा। पुराना जोगी कई जन्म से साधना करता आ रहा है, उसकी साधना में तीव्रता होगी। लेकिन जो पुराना योगी है वह भी कभी नया योगी था। इसीलिए अगर आप नए भी हैं तो घबराइए मत। जो आज ग्रेजुएशन में है, कभी ए से एप्पल पढ़ता था, और जो ए से एप्पल पढ़ रहा है वही ग्रेजुएशन में जाएगा। तो मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर कर रहा कोस। तो अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। यह मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देता, परमात्मा संबंधी विद्या है। और यह विद्या का जितना संस्कार आपने अर्जित किया है, जितनी साधना आपने इस जन्म में पूरा करके शरीर त्यागे, अगले जन्म में आपकी साधना वहीं से शुरू होगी। तो ऐसी दिव्य विद्या के विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, जिसको कहते हैं संतमत सत्संग। तो यहाँ आपको मन लगे सुनने में चाहे नहीं लगे, हम तो सुनाएंगे यही बात, बार बार सुनाएंगे। आप प्रेरित हो या ना हो, हम आपको सुना के खुद प्रेरित हो जाते हैं कि जो कहते हैं जल्दी से अनुभव में आ जाए। तो स्वप्रेरित हैं हम, स्वप्रेरित, खुद को प्रेरित करते हैं। आप उसमें प्रेरित हो जाए मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रेरित हो रहा हूँ, मैं प्रेरित हो रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ हमारे अनुभव में आ जाए। तो आप सुन करके आपको प्रेरणा होती है ना करने की, वैसे पढ़कर सुनाकर हमको भी प्रेरणा होती है कि हमको अनुभव कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो सबके लिए है। तो हम लोग उसी अध्यात्म विद्या के संबंध में सुने। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य में लिखते हैं, चेतना ईश्वर की निम्न दशा को जीव कहते हैं, और जीव की उच्च दशा को ईश्वर कहते हैं। कितना छोटी सी बात है। ईश्वर की निम्न दशा जीव है, मतलब ईश्वर, और जिस अंश पर आवरण आ गया वो निम्न दशा हो गया उसकी, तो जीव है। अजीव आवरण विहीन हो गया, उच्च दशा ईश्वर है। तो अनंत सत्ता ईश्वर के जिस अंश पर आवरण है वह जीव कहलाता है। यही ना हम लोग रोज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छारे। तो किस पर छारा है, किस तरह? जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। स्वामी विवेकानंद रामतीर्थ के संवाद में है। स्वामी विवेकानंद से रामतीर्थ ने कहा जीव ईश्वर का अंश है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा किस तरह से? जिस तरह अनार के दाने अनार के अंश हैं, मतलब अलग अलग है ना। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा वैसे नहीं। तो कहा कैसे?
कहा जैसे उस आकाश का इस घर के अंदर का आकाश अंश है। इस आकाश को आप उस आकाश का जिस तरह कहते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। अभिन्न मतलब समझते हैं, जो अलग कभी नहीं हो सकता, लेकिन आवरण के कारण वो अलग सा है। और वही तो स्वप्न अवस्था है। आवरण आते ही स्वप्न अवस्था, सोए थे पलंग पर और स्वप्न देख रहे हैं कि मेला में घूम रहे हैं, किसी से प्रेम, किसी से लड़ाई हो रही है ना। जागने के बाद कहीं मेला था, किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी हुई थी। जागी लखियो ज्यों का त्यों है। अनार के अंश को आप अलग कर सकते हैं, इस आकाश को आप कहीं नहीं ले जा सकते। घर बनेगा, बिगड़ेगा, आकाश यही रहेगा। ये छप्पर उठा के लेके चल जाइए, आकाश उठा के नहीं ले जा सकते। तो बहुत गहरी बात है। अब सरल बात पर आते हैं। आप उस अनंत के अंश हैं, आप पर आवरण है। आवरण के कारण आपने अपने स्वरूप, अनंत स्वरूप को आप विस्मृत किए हैं, जिसके कारण आपके अंदर आवा और गमन का दुख है। कर्ता भोक्ता स्वर्ग नरक का दुख है। कल कह चुका हूँ, सब स्वप्न है लेकिन है। तो हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। हम दुख से छूटना चाहते हैं। तो कैसे छूटेंगे? तो छूटना है तो कहते हैं पहले आप इस बात को समझिए कि कौन छूटेगा। हम छूटेंगे, हम जीव छूटेंगे। किससे? आवरण से। हम छूटेंगे दुख से, हम छूटेंगे जन्म मरण के चक्र से। तो हम कौन? तो जीवात्मा परमात्मा का अंश। चिन्ह मात्रम हरेरे अंश, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। हमारे अंदर में जो चिन्ह मात्र मतलब जो जीव है वह हरि का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा सनातन अंश जब शरीर इंद्रियों के घेरे में आता है, संसार में फंस जाता है, तो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो सारा दुख यहीं से शुरू हुआ, शरीर इंद्रियों के घेरे के कारण। तो इसका अंत करना है, शरीर इंद्रियों से छूट जाना है। तो छूटने के लिए साधना है। तो संत लोग समझाते हैं और कहते हैं कि पहली बात तो आपको ये जानना है कि हमारे और ईश्वर के बीच में दूरी क्या है। माया का, अंधकार प्रकाश शब्द के पर्दों का, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल शरीरों का, हाथ पैर समेत मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां, 14 इंद्रियों का, ये सब घेरा है। सबसे छूटना है आपको। तो हम रहते कहाँ हैं? शरीर में। हम शरीर में हैं। तो शरीर में कहाँ है? शरीर में कहाँ है, ये सवाल है। तो जहाँ जो है वहीं से चलेगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग सृष्टि के निर्माण में यह चेतन जो है कहाँ आया है? संसार में, शरीर में।
तो शरीर और संसार में चेतन है। जो शरीर में है वह व्यष्टि कहलाता है, संसार में समष्टि है। हम व्यष्टि अपनी भागी हैं। तो हम जो इस शरीर में हैं, तो ये आप जानते हैं कि कहाँ पर हैं। बहुत आसान बात है, संत मत के सत्संग में सुन के जानते हैं। और अभी पाठ में सुने, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्। जागृत अवस्था में जीव का वासा नेत्रों में होता है। नेत्र मतलब शिव नेत्र में। तो कहते हैं जीव का स्वरूप कैसा है, कितना छोटा है। जो दोनों आँखों के बीच में है वह है कैसा, कितना बड़ा। तो वो व्यष्टि चेतन के संबंध में शास्त्र में लिखा है, मंडको उपनिषद में दिया है। जैसे शब्द के संबंध में लिखा, सार शब्द के संबंध में, बालाग्र सत्य सहस्रम तस् भागस भागिना। एक बाल का नोक का 1000 भाग करो, उस 1000 भाग का एक भाग लेकर फिर उसका आधा भाग करो, तो कहते हैं वो जीव का स्वरूप है। अब आप सोच लीजिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना हो, उसको बिंदु कहते हैं। अब बिंदु मध्य जीवात्मा, तो कितना सूक्ष्म है। तो इतना सूक्ष्म जीव जब यहाँ रहता है, तो आप यह बताइए कि पूरे शरीर को वह कैसे बिल्कुल ज्ञानमय बना देता है। पूरा शरीर को ज्ञानमय बना देता है यहाँ जागृत में ही है ना, शिव नेत्र में। और आपके सबसे शरीर का निचला अंश, अंगूठा, पैर की अंगुली, उस पर एक छोटी सी चींटी चढ़ती है और उसकी सरसराहट हमको अनुभव हो जाता है। जबकि शरीर जड़ है और जीव चेतन है। तो इस जड़ को तो कुछ अनुभव नहीं होता, अनुभव तो चेतन को होगा ना। माइक थोड़ी बोल सकता है, हम चेतन बोलते हैं, उसी को ये विस्तारित कर देता है, पर ये स्वयं बोल नहीं सकता है, ये जड़ है। तो हम यहाँ हैं, तो ये जड़ शरीर कैसे चेतन हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है कि यहाँ के अनुभूति को पहुँचा देता है। तो इसके लिए आप सुने होंगे, समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छा है संत मत में हम लोगों का कि प्रवचन करके चल देते हैं, है ना। लेकिन कहीं नया जगह में जाइएगा ना, कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह में बोलने के लिए, जब मैं गया 2-4 इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ ऐसे बोल के जान नहीं छोड़ते हैं लोग, समझे कि नहीं। जो आप बोले उस पर इतना सवाल खड़ा करेगा लोग, सांस फुला देगा, पूछने लगता है। तो यहाँ है इतना छोटा कि बाल के नोक के 1000वें भाग जैसा, उसका भी आधा, मतलब वो कल्पना के बाहर। तो पूरा शरीर में कॉन्शसनेस कैसे आया, चेतना कैसे आई, शरीर ज्ञान में कैसे हो गया। तो उदाहरण देकर के इसको वेद व्यास जी महाराज समझाते हैं। मैं एक बार राजकोट में था,
वहाँ एक महात्मा बोल रहे थे, जीव का वास हृदय में है। हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है ना। तो गीता के इसी श्लोक पर कह रहे थे कि परमात्मा का जो अंश हृदय में स्थित है वही जीव कहलाता है। तो हम इसी हृदय में रहते हैं, यहाँ बाईं तरफ ऐसे दिखाकर। और मैं सामने ही बैठा था, मंच इस तरह से बना हुआ था यू शेप का। मैं उनके सामने बैठा था। मैं मुस्कुराने लगा। तो बाद में जब वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वो फिर हमारे जहाँ हम ठहरे थे ना उसी होटल में वो भी ठहरे थे। तो मैं 7वीं मंजिल पर था, वो 4थी पर थे। मैं ऊपर चला आया, उसके बाद वो पीछे से मेरे कमरे में पहुंच गए। रिसेप्शन पर पूछ लिया कि कौन सा कमरा उनके नाम पर है, तो सीधे मेरे कमरे में आया। मैं अंदर रूम में था, वो होटल का कमरा 2 मतलब बिल्कुल फ्लैट टाइप का था। एक बेडरूम था और एक गेस्ट रूम था जहाँ बैठ कर के लोगों से मिलना जुलने का। तो वो आकर गेस्ट रूम आया, पहले नॉक किया तो मैं आया, खोला तो वो बैठिए तो मैं वहीं बैठ गया। तो हमको पूछते हैं कि स्वामी योर स्माइल वाज डिस्टर्बिंग मी ए लॉट। मतलब आपका मुस्कान हमको बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। जब मैं प्रवचन कर रहा था आप मुस्कुराए तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। व्हाट वाज रॉन्ग इन माई स्पीच? मेरे स्पीच में गलती क्या थी? तो कहाँ रहता है जीव जागृत अवस्था में? इधर। वो कह रहा था यहाँ जीव रहता है, हम यहीं बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, आप यहीं बैठ कर के हमको सुन रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। मन तुम बसो तीसरो नैना मोह। हम यहाँ रहते हैं ना, नेत्रस्थम तापर कंज कमल है भाई, बग बौरा दोई रूप लखाई, निज मन तहाँ करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है, राधा स्वामी कहते हैं। तो यहाँ पर हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम वेदांत के अनुकूल जो वेदांत दर्शन है उस हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से आप जो कह रहे थे वो सही नहीं था। हम यहाँ होते हैं लेकिन गहरी नींद में होते हैं, सुषुप्तम हृदयस्थम तो, और स्वप्न में कंठ में। तो मैंने कहा कि वेदांत और संत वाणी के अनुकूल ये नहीं था, यहाँ जागृत में नहीं होते। और इसलिए मुझे लगा कि इतने बड़े मंच पर इतने बड़े मत के धर्माचार्य इतना भ्रमित करने वाला ज्ञान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक में व्यंगात्मक मुस्कान था कि यू डोंट नो, आपको नहीं मालूम है। तो वहीं उन्होंने मुझसे पूछा, वेयर डज सोल लोकेटेड इन द बॉडी एंड हाउ इट मेक होल बॉडी कॉन्शियस। ये जो चेतन है, जीव है, यह कहाँ रहता है शरीर में और किस तरह ये पूरे शरीर को चेतन बनाता है, आप इसको बताइए प्लीज। वो जानने के लिए हमसे पूछे थे। मतलब मेरी बात जब मैं ये श्लोक सुनाया ना, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तुरीयम मूर्धन संस्थितम, और संतों की वाणियों को कि देखिए ये है। तो उन्होंने कहा कि तो अच्छा ठीक है, तो पूरे शरीर को कैसे कंसस कर देता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है कि शरीर जड़ है और वो चेतन है, और चेतन इतना छोटा पार्ट है, तो रहता यहाँ है या यहाँ है। मैं तो यहाँ समझता था
लेकिन मैं ये सोचता था कि रहता यहाँ है तो यहाँ का अनुभव कैसे करा देता है, ये क्या खेल है। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं तो आज से मेरी एक नया ज्ञान बढ़ गया कि ये गलत था। तो यहाँ है तो यहाँ रहता है, एंड ये पूरे शरीर को हाउ डज इट मेक द होल बॉडी कॉन्शियस, पूरे शरीर को ज्ञान में कैसे बनाता है। तो मैंने उनको कहा कि वेदांत में 3 बातों को इस दर्शाया गया। पहला गुणात् आलोकवत, गुणात् आलोकवत, इट फंक्शंस लाइक लाइट। कैसा फंक्शन करता, कैसे फंक्शन करता, लाइट की तरह। गुरु महाराज के प्रवचन में है ना, आकाश में सूर्य हैं लेकिन उनकी किरणें पूरे संसार में फैल करके उसको प्रकाशित कर देती है, लेकिन सूर्य कहीं स्थिर है। वो कहाँ पर है बिजली, वो बल्ब 10 मीटर तो होगा कम से कम, तो बल्ब कहाँ है 10 मीटर दूर, ये वहाँ है लेकिन प्रकाश इसका वहीं है। बल्ब का प्रकाश बल्ब तक है या बल्ब के बाहर है। एक कमरे में एक निश्चित स्थान पर जलने वाला बल्ब पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह चेतन जो है प्रकाश की तरह कार्य करता है, रहता है एक जगह पर, बट इट इल्यूमाइंस द होल बॉडी। लेकिन ये संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर देता है। कंसस चेतन ज्ञानमय तत्व यहाँ रहता है, पर उसकी ज्ञानमय चेतन धार संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। अब पूरा का पूरा शरीर ज्ञानमय हो जाता है। आप छू दीजिए अंगूठे को तो जान जाएंगे, क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में पूरे शरीर में फैल गया, तो उसको चेतन कर दिया। तो शरीर में तो आया तो जड़ को चेतन कर दिया। दूसरा उदाहरण देते हैं, व्यतिरेको गंधवत, गंध। आप किसी फुलवारी में जाइए, फूल कहीं एक जगह खिला हुआ है, आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन उसकी खुशबू से पूरा फुलवारी गमगमा जाता है। क्यों? क्यों पूरा फुलवारी खिल गया? क्योंकि वो खुशबू हवाओं के द्वारा फैल गई। फूल एक निश्चित जगह पर है लेकिन खुशबू हवाओं के द्वारा चारों तरफ फैल गई। वैसे हमारी चेतन की धारें शरीर में फैल जाती है। कई करोड़ों करोड़ हमारी नाड़ियां हैं, पूरे शरीर को चेतना प्रदान कर देता है। और तीसरा उदाहरण देते हैं, अविरोधस चंदनवत। चंदन कहाँ लगाते हैं? वी आर अप्लाइंग सैंडलवुड पेस्ट ऑन आवर फोरहेड। हम चंदन उद मतलब चंदन की लकड़ी का पीस्ट करके और उसका पेस्ट बनाकर कहाँ लगाते हैं? मस्तक में। लगाते यहाँ हैं, लेकिन जो लगाते हैं उनसे पूछिएगा कि वो चंदन जो है धीरे धीरे अपनी ठंडी को उनके पूरे शरीर में फैला देता है। अब पूरा शरीर उनका ठंडा हो जाता है। चंदन लगाया यहाँ, अब पूरा शरीर क्या हो गया? फीलिंग कूलनेस द होल बॉडी, पूरा शरीर कूलनेस महसूस कर रहा है। तो चेतन ज्ञान में तत्व है, वह रहता दोनों आँखों के मध्य में और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन इतना शक्तिशाली है क्योंकि परमात्मा का अंश है। संपूर्ण शरीर को चेतनमय कर देता है, जहाँ गया उसको ज्ञानमय कर देगा। फूल की खुशबू जहाँ पहुँची वहीं उसी हवा को खुशबूदार कर देगा। संपर्क में जहाँ संपर्क आया उसको अपना गुण से भर देगा।
तो हम यहाँ रहते हैं पूरे शरीर में इस तरह से फैले हुए हैं। तो कान में आ गए तो श्रवण हो रहा है, आँख में आ गए तो दर्शन हो रहा है, जिह्वा में है तो स्वाद, नाक में गंध, त्वचा में स्पर्श। तो कहते हैं हम यही हैं। अब यहाँ रहते हैं तो फैल जाते हैं, करंट की तरह फैल जाते हैं, बिजली की तरह फैल जाते हैं। जब सोते हैं तो चेतन की धार के सिमटाव होकर के और कंठ में आ जाते हैं। बगल में कोई बात करता है, हम नहीं सुनते हैं, हम अलग दुनिया में होते हैं। गहरी नींद में चले गए तो फिर क्या होगा? स्वप्न भी चला गया। क्यों? क्योंकि कंठ में जब आते हैं तो 10 इंद्रियां छूट जाती है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, लेकिन अंतःकरण की 4 इंद्रियां रह जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मन का वहाँ संग रहने के कारण स्वप्न जगत होता है, मनोमय जगत होता है। और गहरी नींद में मन बुद्धि और अहंकार भी शांत पड़ जाते हैं। केवल एक इंद्रिय रहती है जिसको कहते हैं चित्त इंद्रिय। और जब हम चेतन आत्मा केवल चित्त इंद्रिय को क्रियाशील किए रहते हैं या चित्त इंद्रिय के संग रहते हैं तो चित्तेक करना सुषुप्ति ही, उसको सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। तो ये आना और जाना हमारा नित्य होता है, यही ऋषि कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त भी अवस्था है और आप इस संसार के सुख दुख से छूटना चाहते हैं, आप स्वप्नवत इस जगत के वास्तविकता से रूबरू होना चाहते हैं, आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, तो इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठिए। अगर आपको परमात्मा के यहाँ जाना है तो चलना होगा आपको यहीं से, क्योंकि आप जहाँ हैं वह अंधकार मंडल है। तू उतर परियोतम ही अपीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तो चलना है आपको, तो आप फैले हुए हैं, आपको सिमटना होगा। और सदगुरु कौन? घर माही घर दिखाई दे। इस शरीर रूपी घर में जो आपको शरीर दिखा दे, शरीर में शरीर दिखाते हुए आपका निज धाम भी दिखा दे। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुणा, घट ही में सतपदवासा, ये सब आपको इसी शरीर में दिखा दे। घट में घटता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारी चौथ में, चेतन अगुण तन खासा हो साधो। अमी ही शब्द अनाहत स प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। ये जो दिखा दे ये सदगुरु हैं। और जो बाहर भटका दिए वे संत सदगुरु नहीं है, वो ज्ञान पक्का नहीं है। घर में जो घर दिखाता है, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, साई ऊपर साथरा, जहाँ बुलावे यार। गागर ऊपर गागरी, शरीर के ऊपर शरीर, स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण के ऊपर महाकारण, उसके ऊपर कैवल, और तब आपका निज धाम शुद्ध आत्म स्वरूप। ये सब जो अंदर में दर्शा दे वही गुरु हैं, यही असली ज्ञान है। इसीलिए एक संत हुए बुल्ला शाह, वो कहते हैं कि जेतु साढ़े आँखन लागी तैनू तकत बहावोंगे, और जिसने सारा आलम ढूंढे तैनू आन मिलाओंगे। तुम अगर मेरे कथनानुसार चलो तो हम तुमको उस तख्त पर बैठाएंगे, उस गद्दी पर बैठाएंगे जहाँ से तुम फिर कभी गद्दी च्युत नहीं होगे, गिरोगे नहीं। और जिस परमात्मा को सारा जग, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई चाहे बनारस वास करे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है,
मैं तुमको तुम्हारे शरीर में ही उससे मिला दूंगा, तुमको बिना कहीं गए ही मिला दूंगा, उसकी युक्ति बता करके। लेकिन मेरा कहा मानो, भरोसा करो और मेरी युक्ति से चलो, तो तुम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अंदर में पाओगे। कबीर साहब कहे ना, चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिय की, विकल चहूँ और को धाऊं, कहूँ नहीं कंत को पाऊं। चारों तरफ घूम भाग रहा, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तीर्थ धाम इधर उधर, लेकिन मिल नहीं रहा। विकल चहूँ और को धाऊं, कहूँ नहीं कंत को पाऊं, धरूं के ही भांति से धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा। कहाँ विकल, धीर कैसे धरूं? परमात्मा हाथ से निकल गए, सुख शांति चली गई, आनंद जीवन का चला गया। भाग रहा हूँ शांति की खोज में, आनंद की खोज में। रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं कंत को हेरे। लेकिन समझ में तो आया कि कंत को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर विकल होने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा कहाँ है नेरे, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, है साथ में ही, कहूँ नहीं कंत को पाऊं। तब क्या करो? तो कहते हैं, कटी जब नैन की छाई, लखा तब गगन में साई, कबीरा शब्द कह त्रासा, नयन में यार का बासा। कटी जब नैन की छाई, नैन की छाई काटना है। मोतिया बिंदु में क्या काटते हैं? ऊपर परत आ जाता है, उसको डॉक्टर काट देता है, फिर दिखने लगता है, दिखने लगता है ना। एक बूढ़ा थे, हम लोगों के परिचित थे, उनका जो है ना मोतियाबिंद हो गया था। तो पानी मांगते थे ना पोता सबसे, तो पोता सब जानता था कि दादा को दिखता नहीं है, तो कहता था कि दादा पानी ला देंगे, लेकिन पहले बताइए कितना अंगुली है। तो बेचारे को दिखे तब ना, मारेंगे कि नहीं, लाएगा कि नहीं पानी, नहीं नहीं बताइए ना कितना अंगुली है। तो कल लाओ टोक के बता, नहीं टोक के नहीं, देख के बताइए तब पानी ला के देंगे। अब बेचारे को परेशान करता था लोग, चिढ़ाता था लोग। जाके मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन बेटा करा दिया, ले गया उधर धरान एक जगह है नेपाल में, आँख का बड़ा केंद्र है, वहाँ ले जाकर आँख का ऑपरेशन करा के ले आया। अब 10-15 दिन के बाद चश्मा हटा, मोतियाबिंद हट गया, अब तो दिखने लगा। तो बच्चा था उस सबको तो वही आदत, मांगा पानी तो कहता है दादा पहले बताइए कौ अंगुली, कब मारेंगे डंडा ठीक कर देंगे, 2 अंगुली का, अब बोलिए 3 अंगुली, अब बोलिए 4 अंगुली। कटी जब नैन की छाई, दिखने लगा ना, नैन की छाई कट गई। चेतन आत्मा या आत्मदृष्टि, चेतन आत्मा के ऊपर जड़ावरण जो है क्या है, नैन की छाई है, ये कटेगी तब साईं का ज्ञान होगा। कबीरा शब्द कही तरासा, नयन में यार को बासा। तो हम बाहर नहीं भागे, नैन की छाई काटनी है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट के पट को खोलना है, आंख पर पट्टी बांध करके आप काशी मथुरा प्रयाग कहीं चले जाइए, सूर्य देव का दर्शन नहीं होगा। और यहीं आंख की पट्टी खोलिए, सूर्य सामने प्रकट हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं, लाखी मौनी फिरे लाखों बाघम्बरी, अर्धनुखी और लखी लाखों लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों बभूत को छानते, अरे हरे पलटू जा में राजी राम को नहीं जानते।
ये बाहरी तप तपस्या साधन और कर्म कांडों से नैन की छाई कटने वाली नहीं है और ना ही परमात्मा की अनुभूति होने वाली है। ये तो इसी शरीर में होगा। यह शरीर एक ऐसा प्रयोगशाला है जिस प्रयोगशाला में आपको गुरु की बताई युक्ति से प्रयोग करना है। तो वो प्रयोगशाला का यही है कि कहाँ से चलना है, निःशब्द में चलना है। निःशब्द में चलेंगे तो माया के एक एक आवरण को हम भेद कर देंगे, तब वहाँ पहुँचेंगे। तो उसके लिए कहा कि यहाँ से चलना होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्या करोगे, मन तुम बसो तीसरो नैना महतः से चल दीजो रे। और चलने का उपाय क्या है, स्थूल नयन निज धार दृष्ट दो सन्मुख जोड़ो रे। और जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो गगन उड़ी जोरे। यहाँ से चलना है ऊपर चौथी अवस्था की ओर, तुरीय की ओर। तो आपको इसके लिए प्रारंभिक साधना की बात मैं शुरू में ही कहा कि मानस जप मानस ध्यान करना ही पड़ेगा। बुद्ध हैं तो पिछले जन्म में किए होंगे, बाकी बुद्ध की बात हटा दीजिए, सामान्य जन की बात कीजिए। जनरल विद्यार्थी का पढ़ाई है ना। तो आपको पहले मानस जप मानस ध्यान करना है, नहीं तो भूमि पड़न च छुअन आकाशा, इसको याद रखना है इस लाइन को। तो आराम से बैठिए, मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप करते करते मन स्थिर हो जाए। और किसी किसी को होगा कि मानस जप करते करते अपने आप इष्ट देव का दर्शन होने लगे, तो जप बंद करके और पहले सर्वांग का और फिर मुखारबिंद का ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे आपको एक और चीज़ बताएं, कई लोगों को अनुभव होगा, सबको होगा शुरू शुरू में। अब कोई होंगे पूरे संस्कारी तो उनका नहीं, जो सामान्य साधक है कि आप मानस ध्यान किए कर रहे हैं, गुरु महाराज को आप उनके मुखारबिंद को अंदर में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कभी इतने दिखेगा, कभी इतने दिखेगा, कभी इतने दिखेगा, पूरा का पूरा चेहरा नहीं दिखेगा। साधना का प्रारंभिक अवस्था है ना, तो अलग अलग दिखता है। लेकिन याद रखिएगा, जो दिख रहा है उसको आप एकदम देखिए, पूरा अपने आप दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। जो अंग जो भी भाग दिखाई दिया उसी में अपनी वृत्ति को स्थिर कर दीजिए। देखिए कि पूरा अपने आप आ जाता है कि नहीं, स्वाभाविक। क्योंकि मन की स्थिरता होगी, अपने आप प्रकट होगा। वो तो है ही, हमें देख नहीं पाते मन की चंचलता के कारण। तो आप जैसे चेहरा दिखने लगे, धुंधला ही सही लेकिन पूरा जब आने लगे, तो उसको आराम से मन ही मन प्रणाम करके छोड़ दीजिए। और तब यहीं से जोड़ी जकड़ी सुषमन में बैठो। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आंख बंद किया, मध्य में वृत्ति को स्थिर कर दिए। किसी तरह का कोई ख्याल आए उसको हटाते रहिए, हटाते रहिए। तो सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। दिखेगा, पक्का दिखेगा, कुछ स्पार्किंग सा दिखेगा, बाद में बिंदु सा दिखेगा, फिर हट जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं बिंदु नहीं हटता, वो तो वहीं होता है, आप ही हट जाते हैं। लेकिन अभ्यास को करते रहिए दृढ़ता के साथ, तो पकड़ लीजिएगा, दृष्टि स्थिर होने लगेगी और पकड़ लेगा। प्रारंभ में क्या होता है, कंपनी, थोड़ा सा कंपन होता है, हाथ कांप रहा हो, सुई के छेद में धागा डालना हो तो कभी इधर कभी थोड़ा अंदर गया, थोड़ा बाहर गया, हाथ स्थिर, नज़र स्थिर, धागा को ठीक ठीक पिरोए हुए हैं, कहीं दिक्कत है,
कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई बिच डोरा रे, लेत उठाई परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई बिच डोरा रे। तो आप अपने आराम से बैठिए, किसी तरह के मन में कोई ख्याल आए उसको हटाइए, दृष्टि को बार बार टिकाने का अभ्यास कीजिए, टिकेगी। अभ्यास से सब कुछ होता है। आप अभ्यास में मन लगाइए तो आपका अभ्यास, आपका प्रयास, योर इंडेवर इन हिज ग्रेस मेक्स अ डिवोटी परफेक्ट। डिवाइन मदर में महर्षि अरविंद लिखते हैं, साधक का प्रयास और तब परमात्मा की कृपा। आपका प्रयास और तब कृपा, कृपा और तब प्रयास नहीं होता। आपका प्रयास और तब उनकी कृपा। अब प्रयास और कृपा दोनों का संगम जैसे होता है, मेक्स अ डिवोटी परफेक्ट। वह साधक, वह भक्त साधना में परफेक्ट हो जाता है, अनुभव करना शुरू कर लेता है, अंतर का मार्ग खुल जाता है। तो बार बार अभ्यास कीजिए, घबराइए मत। हमको कुछ नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वास करके बैठे रहिए, प्रयास करते रहिए। मन भागता है, बैठिए, बैठना मत छोड़िए। आपको एक दिन देखिएगा कि सब कुछ अनुभव होने लगा। ये सब अनायास होता है। प्रयास होते 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 उकताहट सी आएगी, उकताइएगा मत, कृपा होगी। बस चल दिया, कृपा हुई और चले तो चले, ऐसा चले कि अब फिर मुड़ के नहीं पीछे देखेंगे। इसीलिए कहा कि धीरज रखना चाहिए। धीरज धरे तो कारज सरे। धीरज रखिए, है ना। गुरु जुगती से ताक गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। ताकते रहिए ना, आपका काम ताकना है। ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। आराम से आप देखते रहो, आपका काम है देखना। दिखना तो कृपा से होगी। तो हम अपना ड्यूटी निभाते रहेंगे तो हम एक साधारण मनुष्य अगर अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हो जाएं तो जो पूरे और सच्चे संत हैं, सद्गुरु हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, वो अपनी ड्यूटी से पीछे हटेंगे। वो कहते हैं तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं। जैसे जिस दिन हम पूरे लगन के साथ, विह्वलता के साथ साधना में अपने को लगा देंगे, पूरी ताकत, उस दिन शेष ताकत गुरु महाराज लगा के आपका द्वार खोल देंगे। इसीलिए आँखिया लागी रहन दो साधु, हृदय नाम समार, और रीझे बूझे साहब तेरा कौन पड़ा है द्वार। तो इसीलिए कहा घर में घर है, गुरु की युक्ति से जानेंगे। ये घाट जो है ना, जहाँ से परमात्मा की ओर जाते हैं, ये बड़ा मतलब दिव्य ज्ञान है ये, कि कहाँ से चलना है। असली गुरु मिलेंगे। भव सिंधु को पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट के भेद का मरहमी, उसी के नाव पर पाँव दीजिए। शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के, जाए वही पार नहीं पाँव भीजे। दास पलटी कहे कौन मल्ला है, ऐसा कौन मल्ला है। जैसे जान लिया तो भव पार उतार लीजिए। घाट और बाट के भेद का मरहमी, यही घाट जहाँ से आपको चलना है। घाट 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 घाटे सब पानी भरे, अवघट भरे न कोय। अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होए। कबीर साहब कहते हैं आप अनेक घाट पर जा कर के
जल भरते हो या अनेक घाट पर जाकर के जल में स्नान करते हो, जल लेकर नहाते हो, चाहे वो संगम का घाट हो और चाहे वो काशी का घाट हो और चाहे वो गंगा सागर का घाट हो। कहते इस घाट पर तो सब नहाते हैं, लेकिन अवघट घाट कबीर का, कबीर साहब का जो घाट है उस घाट में एक बार जाइए, अवघट घाट कबीर का भरे सुनिर्मल हो। उस घाट में जाते ही निर्मल हो जाइएगा। यही सुषुम्ना घाट है। इसी घाट का जो भेदी है सुषुम्ना घाट। गुरु महाराज कहते हैं ना, ऐन महल पट बंद के चलु सुखमन घाटी हो, अदृश्य डोर स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खुले राह आसमान के, तो खुले राह आसमान के कब? सुषुम्ना घाटी में जाइएगा। गुरु नानक कहते हैं सुखमन के घर राग सुनी सुन मंडल लिवलाई, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाई। सुखमन के घर राग सुन कब? सुन मंडल लिवलाई। सुन मंडल बिंदु ध्यान, शिवनेत्र का ध्यान, सुषुम्ना में अपनी दोनों दृष्टिधारों को केंद्रीभूत कर दीजिए। जैसे केंद्रीभूत होगी दृष्टि की उगल धारे बिंदु में, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम। तो कहते हैं सुषुम्ना में जाते ही वो राग सुनाई देने लगेगा। जिस राग को सुनेंगे नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा गुरु की युक्ति से, तो एक एक करके 5 नादों को सुनते हुए सब सखिया पंचे मिले गुरुमुख निज घर बासा, असबद खोजी वह घर लहे नानक ताको दासा। तो बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रत्येक पर चढ़ जाए के निज ना खोजना। वही गुरु नानक कहते हैं 5 सखियाँ मिलेगी 5 नौबत के रूप में सुषुम्ना में प्रवेश करके। तो इस तरह से साधन कीजिएगा तो वहीं से चलना होगा। एक बिंदुता से हमारी अंतर का पथ खुला, और अंतर पथ खुला उसके बाद अंतर ज्योति के साथ अंतर्नाद को ग्रहण किया, और एक एक करके स्थूल शरीर को तो देख ही रहे हैं, अंधकार स्थूल पिंड दृश्य तोर भारा अंधकार घोर। तो कहते हैं स्थूल शरीर तो घोर अंधकार है, और सूक्ष्म में ज्योति कारण में ध्वनि धार है, वर्ग त्रय पर परम पद है निःशब्द में, और सभी साधनाओं का भी हद है निःशब्द में। तो अंधकार मंडल का आपको अनुभव है। उसके बाद सूक्ष्म में प्रकाश मंडल, दूसरा घर देखेंगे आप, सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, चौथा महाकारण, और अंत में इसी शरीर के अंदर 5वां शरीर कैवल्य का होगा, जहाँ आत्मदृष्टि होगी, नैन की छाई कट जाएगी पूरी तरह से, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान, और बाद में निःशब्दम परमम पदम उसी सार शब्द के सहारे पहुँच जाएंगे। तो इतना सा ज्ञान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर्धसु हो। तो ये सीधा ज्ञान है, सरल ज्ञान है और सहज है। सब कुछ घर में ही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। जितना कीजिएगा उतना लाभ, जितना मेहनत करिएगा बाहर संसार में उतना धन कमाइएगा, और जितना समय और तत्परता के साथ साधना कीजिएगा उतना अध्यात्म का धन कमाइएगा। ये धन छूट जाएगा, बांट लेगा लोग, रह जाएगा, लेकिन ये धन आपके साथ जाएगा और खर्च भी नहीं होगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। तो जिस धन में काई न लगे और साथ जाए, इस धन की कमाई कितनी तत्परता से करनी चाहिए। जब छूटने वाले धन के लिए भूत की तरह नाच रहे हैं, तो इस धन के लिए कम से कम आदमी के तरह तो नाचिए। नाचना नाच तो खोल घूंघट कहे, खोल के नाच संसार देखे। तो खूब लगन से साधना कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।